Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture, unit number 13, triangles and the examples related to isosceles triangles. Example number 2. Example 2 is example 1 हमने previous lecture में solve की थी. Now example number 2. The angles of a triangle are in the ratio 3:4, 4:5. Find their sizes. रेशियो को हम इस 2 भी पढ़ते हैं, ये आप प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ चुके हैं. एक ट्रायंगल है, उसके 3 एंगल्स की रेशियोज गिवन है 3:4:5. हमने उनके साइज फाइंड करने हैं. रेशियो गिवन है, हमने साइज फाइंड करने हैं. सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आपके पास रेशियो गिवन है, हम उनके साथ एक वेरिएबल लगाएंगे. वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x, y, z. वेरिएबल लेट करने के बाद हम उनको वेरिएबल की फॉर्म में, कोफिशिएंट की फॉर्म में बनाकर फिर हम, आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल बी 3x, 4x and 5x. Okay. Next, the sum of 3 angles must be 180 डिग्री. तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए. ये हमें पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है. अगर 180 डिग्री वो नहीं बनता या उससे ज़्यादा बनता है तो इट मीन्स कि वो आपकी ट्रायंगल नहीं है. 3x प्लस 4x प्लस 5x, हमने एक तरफ तीनों एंगल्स की रेशियोज रख ली, इज इक्वल टू उनका कंक्लूजन टोटल रिजल्ट ट्रायंगल का 180 डिग्री. 3x प्लस 4x 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 12x. 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 12 आपको 180 के साथ लाना होगा क्योंकि x के साथ तो वो सॉल्व नहीं हो सकता. तो आप 180 डिग्री यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 12 को दोनों तरफ डिवाइड करें तो इस तरफ से ऑटोमेटिकली 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा. यहाँ पे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12. और दूसरा इसका मेथड ये है कि 180 डिग्री अपनी जगह पे एज इट इज और 12 यहाँ पे लेफ्ट से इसको राइट पे लेकर आएंगे. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा. तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, आंसर आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री. ठीक है, 12 का टेबल 15 पे जाए, 15 टाइम्स टोटल ये डिवाइड होके 180 देगा. सो 3x इज इक्वल टू, आपके पास फर्स्ट एंगल था 3x, आप x की जगह 15 पुट करें. ठीक है, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 45 डिग्री. नेक्स्ट है 4x, x की वैल्यू क्या आई 15 डिग्री. 4x की जगह 15 पुट करें, x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंड लास्ट वन 5x है, तो आप x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें 75 डिग्री. 3 एंगल्स आपके पास आ गए हैं. पहले उनकी रेशियो थी, अब आपके पास एंगल है. और एंगल क्या है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री. देखें रेशियो से आपके पास ये मैच करें, 3:4:5, 45, 60 एंड 75. ये हमारे पास 3 एंगल्स आ गए हैं. द 3 एंगल्स आर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री. Example 2 is completed. नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल 3 is an exterior angle of a triangle. अब आपके पास एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है, इज 125 डिग्री, वो 125 डिग्री है. एंड वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज 55 डिग्री. फाइंड एम एंगल BAC. आपके पास एक ट्राइंगल है, उसका एक इंटीरियर एंगल गिवन है 55 डिग्री और एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 125 डिग्री. आपने थर्ड वन एंगल फाइंड करना है, एंगल BAC. दिस वन आपने एंगल इसके अंदर फाइंड करना है.
सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो एंगल्स गिवन है। जब आपके पास दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो तो वो कौन से एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम चेक करते हैं क्या हमारे पास इन दोनों का सम 180 के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एम एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 125 डिग्री, बट एम एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, दोनों एंगल्स जो हमारे पास गिवन है ए सी डी और ए सी बी, उनका सम 180 के इक्वल है। आप 125 में 55 को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा? 180। इट मीन्स कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आपके पास एम एंगल ए सी बी है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करें। ए सी डी की आपके पास वैल्यू गिवन है, यहाँ पे एक शॉर्ट स्टेप हुआ है। एम एंगल ए सी डी की वैल्यू पुट करें 125 डिग्री प्लस एम एंगल ए सी बी एज इट इज रहेगा 180 डिग्री एज इट इज। फिर ये आपके पास थर्ड स्टेप होगा कि 125 डिग्री को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे वो पॉजिटिव था, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। एम एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू थर्ड वन आपके पास वही एंगल आता है 55 डिग्री। एम एंगल बी ए सी, अब हम इन थ्री एंगल्स अब हमारे पास है, तो अब हम टोटल में से जो सेकंड वन हमने फाइंड किया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के मुख्तलिफ एंगल्स का उन्होंने सम और सब्ट्रैक्ट करके चेक किया है। तो अब आपके पास एम एंगल बी ए सी, आपने अगर आप 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री, यहाँ पे आपके पास ये दो एंगल्स जो आपने फाइंड किए हैं एम एंगल सी ए बी और बी ए सी 55 डिग्री 55 डिग्री, उन्होंने कहा सम ऑफ एंगल्स, इन दोनों का अगर आप सम करें तो आपके पास क्या आएगा? 55 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हम प्लस, लेकिन दोनों वैल्यूज के साथ माइनस का साइन है तो उसके साथ साइन क्या आएगा? माइनस का। तो 55 55 प्लस करेंगे तो 110, माइनस है दोनों के साथ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपके पास एक और एंगल आ गया 70 डिग्री का। ये आपके पास मेथड 1 था एक एंगल फाइंड करने का। किस तरह से कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों एंगल्स लिखे, दो एंगल्स आपके पास गिवन थे, उनका आपने रिजल्ट 180 के इक्वल होना चाहिए था। वैल्यूज पुटिंग करके आपने जिस तरह इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ और रियल नंबर्स को एक तरफ कर लिया। फिर आपके पास ये 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। जब आप 55 को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 में से सब्ट्रैक्ट करें 180 में से 110 को तो 70 आंसर। मेथड 2 चेक करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एम एंगल ए बी सी प्लस एम एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एम एंगल ए सी डी। सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। जो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हों, ऑपोजिट उनका जो सम हो वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो एम एंगल ए बी सी क्या था? 55 प्लस एम एंगल बी ए सी एज इट इज, क्योंकि ये फाइंड नहीं है, इज इक्वल टू 125। एम एंगल बी ए सी एज इट इज रहेगा, ठीक है। और 125 के साथ आप 55 को लेफ्ट से राइट पे ले आए, डायरेक्ट 55। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास थर्ड वन एंगल आएगा 70 डिग्री। मीन्स के सेकंड मेथड जो है वो ज़्यादा सिंपल है आप लोगों के लिए, आप उसी को फॉलो करें। अगर आप फर्स्ट को फॉलो करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, आप उसको फॉलो कर लें, लेकिन सेकंड में जो है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जस्ट वो कह रहे हैं कि जो दो एंगल्स हैं उन दोनों का ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर तो अब दो ही एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी और बी ए सी। तो पहले आप इन दोनों का सम लिखें इज इक्वल टू जो थर्ड वन एक्सटीरियर है उसके इक्वल लिखें। और जब आप इक्वेशन को जिस तरह सॉल्व करते हैं लेफ्ट टू राइट इसको मूव करवा के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सिंपली आपके पास थर्ड वन एंगल आ जाएगा विच इज 70 डिग्री। 70 डिग्री आपके पास ये तीसरा एंगल आ गया जो आपने फाइंड करना था, एम एंगल बी ए सी। एग्जाम्पल 3 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल 4 इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर
एम एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और उसका एक एंगल गिवन है 40 डिग्री। द बाइसेक्टर्स ऑफ क्यू एंड आर, जो बाकी के दो पॉइंट्स हैं उसके क्यू और आर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और एक पॉइंट पे मिल रहे हैं विच इज ओ, मीट एट ओ। फाइंड एम एंगल क्यू ओ आर। अब देखिए आपके पास एक ट्राइंगल थी, उसके आपके पास 3 एंगल्स थे, एक एंगल गिवन था, जो बाकी के दो आपके पास साइड से वो बाइसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ओ पे। जब वो बाइसेक्ट करती है तो वो अलग से एक ट्राइंगल बन जाती है, तो उसका हमने अलग से 3 एंगल्स फाइंड करने होंगे, क्यू ओ आर, ओ क्यू आर ओ क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में हम ट्राइंगल पी एंगल ए पी को भी ऐड करेंगे। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में फर्स्ट ऑफ ऑल एम एंगल पी आपके पास गिवन है और आपने फाइंड कौन कौन से करने हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू। ये 3 एंगल्स आपके इस जो आपके पास लार्ज ट्राइंगल है इसके हैं। इसका रिजल्ट इज इक्वल टू कंक्लूजन 180 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू क्या थी 40 डिग्री, बाकी दो एज इट इज रहेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक तरफ 180 और 40, दोनों को एक साइड पे कर लेते हैं। एम एंगल पी क्यू आर, एम एंगल पी आर क्यू एक साइड पे एज इट इज रहेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 40 पॉजिटिव था तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। एम एंगल पी क्यू आर प्लस एम एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। आपके पास इन दोनों एंगल्स का सम आ गया 140 डिग्री के इक्वल। अब 140 डिग्री आपके पास जो इन दोनों एंगल्स हैं टोटल इनका 140 डिग्री, बट यहाँ पे वो बाइसेक्ट करें 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, बट एम एंगल ओ क्यू आर, अब हम ओ को साथ ऐड करेंगे और ओ आर क्यू इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो पी क्यू आर और पी आर क्यू ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 ऐड करना होगा और साथ में इन दोनों का सम लिखना होगा। तो 1/2 एज इट इज रहेगा। पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास इन दोनों का सम हमारे पास क्या आया था 140 डिग्री। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 7 are 14 एंड 0 आपके उसके साथ 70 × 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम एंगल ओ क्यू आर और ओ आर क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब आपने क्या करना है, नाउ इन ओ क्यू आर में आपके पास 3 एंगल्स हैं। देखें क्यू ओ आर, फिर ओ क्यू आर एंड लास्ट वन ओ आर क्यू। ये 3 एंगल्स हैं, इनका सम भी, ये भी एक ट्राइंगल है, इनका सम भी 180 के इक्वल होना चाहिए। तो 180 हमने यहाँ पे इसको रख लिया। 1 एम एंगल क्यू ओ आर एज इट इज रहेगा और इन दोनों का सम हमारे पास ये हमने फाइंड किया था ओ क्यू आर का और ओ आर क्यू का, इन दोनों का सम 70 के इक्वल आया था, 70 डिग्री के, 180 डिग्री एज इट इज। एम एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे 70 डिग्री पॉजिटिव था, लेफ्ट से राइट पे आएगा तो अपोजिट साइड पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 110। अगर आप दो एंगल जो है 110 और 70 दोनों को ऐड करें तो आपके पास 180 ही आता है। मीन्स कि आपके पास ये 2 ट्राइंगल्स थे, एक लार्ज और एक स्मॉल। पहले आपने लार्ज ट्राइंगल एक एंगल गिवन था, उन तीनों को लिखा और 180 के इक्वल उसका सम रख के उनको प्लस माइनस किया। इक्वेशन जिस तरह सॉल्व करते हैं सेम उसी मेथड से। देन आपने क्या करना है, फिर आपके पास वो जो 2 पॉइंट्स थे वो 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो 1/2 के साथ दोनों का सम लिखा जो आया था हमारे पास, उन इक्वेशन को सॉल्व किया। थर्ड वन जो एंगल आया था उस थर्ड वन एंगल के साथ हमने फिर स्मॉल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को रखा और 180 डिग्री के इक्वल वंस अगेन हमारे पास, क्योंकि वो भी एक ट्राइंगल थी, तो हमारे पास आंसर आ गया एंगल 110 डिग्री। Students, examples related to isosceles triangles are completed. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।